हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो में आने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है नवरात्र पूजा का महत्व, विधि तथा उनकी सामग्री। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नवरात्रि का त्यौहार साल में 4 बार मनाया जाता है। इनमें से 2 प्रमुख नवरात्र चैत और शारदीय नवरात्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ 2 गुप्त नवरात्र भी होते हैं। इस समय पितृपक्ष चल रहा है, 14 अक्टूबर तक चलेगा। इसके बाद 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होगी। वही 24 अक्टूबर को दशहरा पर्व मनाया जाएगा। 9 दिन तक यह चलने वाले नवरात्र त्योहार लोग माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा करते हैं। त्योहार में लोग माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा करते हैं और नवरात्र की शुरुआत वाले दिन में कलश स्थापना की जाती है, जिसे घट स्थापना भी कहा जाता है। घट स्थापना नवरात्रि के पहले के दिन किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। सही समय पर घट स्थापना यानी कलश स्थापना की बहुत जरूरी होती है। इस साल शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर से शुरू होगी। सुबह के 11:44 से 12:30 के बीच रहेगा। इस साल कलश स्थापना के लिए 44 मिनट का समय रहेगा। अमावस्या का दिन और रात के समय भूलकर भी कलश स्थापना ना करें। घट स्थापना के लिए एक पूजा सामग्री की आवश्यकता होती है, जो हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। साफ मिट्टी के बर्तन, 7 अलग अलग प्रकार के अनाज, छोटी मिट्टी, पीतल का कलश, गंगा जल, कलावा, सुपारी, कलश में रखने के लिए सिक्का, आम, 5 आम या अशोक के पत्ते, अक्षत, नारियल, लाल कपड़ा, गेंद के फूल और दुर्वा घास। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के बर्तन डालकर उसमें अनाज डालें। मिट्टी के 3 परतें बनाएं, जिसमें थोड़ा सा पानी डालें। कलश में गंगा जल भरें, इनमें कलावा बांधें। इस जल में सुपारी, अक्षत, सिक्का डालें। जब कलश के किनारे पर 5 आम के या अशोक के पत्ते रखें। इसके बाद नारियल के ऊपर लाल कपड़े बांधकर कलश पर रख दें और कलश पर कलावा लपेट दें। स्थापित किए गए इस कलश को माँ दुर्गा की पूजा के बाद इनके सामने 9 दिनों तक रखा जाता है। फिर माँ के पास जोत जलाया जाता है, जो अखंड ज्योति कहते हैं। दिव्य पात्र के जमीन पर नहीं रखें और पूजा की चौकी पर अष्टदल बनाएं। माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने अखंड ज्योति का पात्र रखें। अखंड ज्योति में गाय का घी का प्रयोग ही करें। अगर घी ना हो तो शुद्ध सरसों का तेल का ही दीप जलाएं। अखंड ज्योति वो होता है जो खंडित ना हो। मतलब यदि कोई व्यक्ति पूजा स्थान में कुछ संकल्प रखकर अखंड ज्योति जलाता है, यह ज्योति जब तक जलती रहती है तब तक उनका संकल्प पूरा ना हो। नवरात्रि के दिन में अखंड ज्योति के 9 दिनों तक जलती है। इसके बाद इसे ठंडा करके किसी नदी में या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। ध्यान रहे कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। दीपक देवी देवताओं की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि यदि मिट्टी के दीप जला रहे हैं तो दीप साफ हो और कहीं से टूटे फूटे ना हो। किसी भी पूजा में टूटा हुआ दीपक अशुभ माना जाता है। अखंड ज्योति जलाते समय हमें दीपक के सामने इस मंत्र का जाप करना चाहिए। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संप्रदाय, शत्रु वृद्धि विनाशय, दीप ज्योति नमस्तुते। इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए और दीपक 9 दिनों तक संकल्प लेके जलाना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में आपकी बहुत सारी जानकारी आपको मिली होंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।